राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जीत के बाद बीजेपी खेमे में क्यों है परेशानी? आखिर क्यों है जीतने के बाद भी भाजपा परेशान? तीनों राज्यों में किसे बनाए मुख्यमंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये तमाम सवाल अब भाजपा की जीत के साथ ही उठने लगे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने जोरदार जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस के हाथ सिर्फ तेलंगाना लगा है। बीजेपी ने इस बार कहीं भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया था। पीएम मोदी के नाम और काम पर ही वोट मांगे गए थे। बीजेपी ने भले ही पीएम के चेहरे पर चुनावी जंग फतह कर ली हो, लेकिन असली इम्तिहान उसका अब शुरू होगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी किन किन को मुख्यमंत्री बनाएगी? सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर बीजेपी ने शिवराज सिंह के चेहरे के नाम पर नहीं बल्कि सामूहिक नेतृत्व में लड़ने का फैसला किया और कई सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा था। बीजेपी के ज्यादातर दिग्गज नेता चुनाव जीतने में कामयाब रहे। शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर तक सभी चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं। बीजेपी की जीत में मोदी फैक्टर के साथ साथ शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना का भी श्रेय माना जा रहा है। इसके अलावा शिवराज की लोकप्रियता भी बीजेपी की जीत में अहम भूमिका अदा की है और कमलनाथ के चेहरे पर भारी पड़े हैं वो। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को अब सीएम पद की रेस से बाहर करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। बीजेपी के लिए शिवराज की जगह दूसरा विकल्प तलाशना आसान नहीं है, क्योंकि महिलाओं के बीच भी शिवराज की अच्छी खासी साख है, जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। लेकिन बीजेपी अगर शिवराज सिंह चौहान की जगह किसी और को कमान सौंपती है तो उसमें कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह की किस्मत खुल सकती है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सीएम पद के दावेदारों में एक माने जा रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि अगर शिवराज नहीं तो कौन होगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। अब आपको राजस्थान के बारे में बताते हैं, जहां पर वसुंधरा राजे को इस बार बीजेपी ने साइडलाइन करते हुए चुनाव लड़ा, लेकिन देखा जाए तो उनका सियासी ग्राफ पूरे प्रदेश में है। ऐसे में वसुंधरा राजे को पार्टी क्या फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी, इस पर सस्पेंस दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से वसुंधरा के गुट के तमाम नेता जीत कर आए हैं, उसके चलते उन्हें इग्नोर करना मुश्किल है। राजस्थान में वसुंधरा राजे के अलावा सियासी विकल्प ढूंढना मुश्किल है, लेकिन फिर भी बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी और गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे नेता भी रेस में माने जा रहे हैं। लेकिन सीएम रेस में वसुंधरा के बाद बालकनाथ ही सबसे आगे नजर आ रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा क्या राजस्थान में भी बीजेपी उत्तर प्रदेश की तरह किसी बाबा को मुख्यमंत्री बनाएगी। अब आपको छत्तीसगढ़ लेकर चलते हैं, जहां पर बीजेपी की जीत राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि भूपेश बघेल के सियासी कद का बीजेपी में कोई दूसरा नेता भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी ने जिस तरह से जीत हासिल की है, उसके पीछे पीएम मोदी का हाथ माना जा रहा है। लेकिन यहां पर भी सवाल यही उठ रहा है कि आखिर छत्तीसगढ़ में बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का नाम भी मुख्यमंत्री के लिए उठने लगा है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक है, लेकिन उनकी उम्र सीएम की कुर्सी में बाधा बन सकती है, जिसके चलते बीजेपी की नजर भविष्य के नेता की है। इसके अलावा अरुण साव, ब्रजमोहन अग्रवाल, सरोज पांडे, विजय बघेल को भी सीएम पद की रेस में माना जा रहा है। लेकिन विजय बघेल चुनाव हार गए हैं। ऐसे में अब सवाल तो यही उठने लगे हैं कि आखिर बीजेपी तीनों राज्यों में चुनाव तो जीत गई है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके बीच में आकर फंस गई है। तीनों ही राज्यों में काफी लोगों का नाम सीएम पद की रेस में माना जा रहा है। ऐसे में किसे सत्ता की कमान दी जाएगी और कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये देखने वाली बात होगी। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या बीजेपी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके नाम पर राज्य का चुनाव लड़ा जाता? क्या प्रधानमंत्री मोदी के अलावा पार्टी के किसी भी नेता में वो काबिलियत नहीं है कि उनके नाम पर चुनाव लड़ सकते थे? बीजेपी सीएम का फेस बताकर चुनाव लड़ा जाए। जब ये तो शायद बीजेपी ने अपने कद्दावर नेताओं को साइडलाइन करके प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा है। खैर, आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।